हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगीराज इंटर कॉलेज से मनोज कुमार कक्षा 10th के लिए गणित का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण लेकर आया हूँ, जिसे आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। मैंने पहले से ही वीडियो बनाने से पहले ही इसे लिख रखा है ताकि टाइम ना लगे और ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने और कम समय में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आने की कोशिश कर सकूं मैं। तो आप पेन के हिसाब से आप देखें, जहां मैंने एक हेडिंग लिखा है द्विघात समीकरण। और ये द्विघात समीकरण होता क्या है, सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो द्विघात समीकरण के बारे में आप समझ रहे हैं, एक ऐसा समीकरण यानी डेफिनेशन है इसकी, एक ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित एक चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। या फिर ये समझ लीजिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसे, एक चर राशि x के लिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में होती है, जहाँ a b c अचर पद हैं। हमने दूसरे शब्दों में जो दूसरी परिभाषा बताई, यानी आप समझ रहे हैं कि चर राशि x के लिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में होती है, जहाँ a b c अचर राशियाँ हैं। लेकिन इसमें एक समझने योग्य बात है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, वीडियो में लिखा भी है कि इस द्विघात समीकरण जो, यानी इसे हम व्यापक रूप भी कहते हैं द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0 को, इसमें एक कंडीशन होती है कि a जो होता है ना, यानी x² का गुणांक होता है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। मैंने इसे नोट भी कर दिया है आगे। आप एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे लिखा है आपके सामने एग्जाम्पल्स है, 2x² + 3x + 4 = 0 एक द्विघात समीकरण है। अब सोचने वाली बात है कि इसमें पहचानेंगे कैसे आपकी ये द्विघात समीकरण है। तो मैंने जैसे सबसे पहले आपको ऊपर परिभाषा जैसे आपको बताई, एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि उपस्थित हो। तो इसमें आप चर राशि देख रहे हैं तो x है, फिलहाल हम ऐसे देखेंगे, पूरे में चर राशि क्या है, x। अब घात की बात आई तो हम कह रहे घात कितनी है इसकी। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं घात पहचानने के लिए, जो चर राशि है जिस पर सबसे ज़्यादा घात लिखी तो उसे बंद कर दे। जैसे मैंने पेंसिल से, देखो ये x बंद कर दिया क्योंकि इस पर 2 है, इसकी घात कितनी मानी जाएंगी, 1। तो हमने 2 वाले पद को, यानी जिसका घात 2 थी उसे हमने दबा दिया, तो उसके ऊपर कितनी दिखाई दे रही है आप लोगों को, 2। तो जैसे कि परिभाषा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित एक चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो हमने देखा इसमें घात कितनी है चर राशि x की, 2, तो इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण। ऐसे ही हम दूसरा देख रहे हैं एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल है x² + 5x = 0। इसमें हम चर राशि देख रहे हैं, इसमें भी हमने x चर राशि ले रखी है, मगर इसमें भी x की जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, 2, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। थर्ड एक इक्वेशन आप देख रहे हैं कि x² - 36 = 0, यानी x² - 36 = 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण। अब आप सोच रहे हैं कि पहले जो सर कंडीशन ये थी कि पहले उसमें आपने, जैसे हमने बताया कि ax² + bx + c = 0, तो यहाँ 3 पद दिखाई दिए तुम्हें LHS में, बराबर में 0 था। और दूसरे एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे x² + 5x = 0, इसमें केवल 2 पद हैं। तो यहाँ पे जो अचर पद जो c था वो 0 है इसमें। और तीसरा एग्जाम्पल है x² - 36 = 0, इसमें b 0 है, यानी कि x का गुणांक 0 है, मगर है तो ये द्विघात समीकरण ही। अब आगे देखें, मैंने इससे संबंधित कुछ नोट में लिखा है, समझने की कोशिश करेंगे आप कि द्विघात का व्यापक रूप में समीकरण, ये द्विघात समीकरण होता है। इसका द्विघात समीकरण मैंने लिखने में माफ़ कीजिएगा, ये समीकरण नहीं लिखा। द्विघात का व्यापक रूप में समीकरण है ax² + bx + c = 0। वैसे मैंने ऊपर भी बताया, फिर दोबारा आप समझ लीजिए, जहाँ a क्या होता है, x² का गुणांक। अब x², अब गुणांक की बात आए, जहाँ x² का बोले तो x² ऐसे दबाएंगे तो a दिखाई देगा, तो x² का गुणांक, b x का गुणांक,
और सी अचर पद, यानी एक्स का गुणांक, एक्स को दबाएंगे तो बी दिखाई देगा, सी बाद में जो तीसरा पद रहा वो सी होगा आपका। आगे अब दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए कभी भी शून्य नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बताया, अगर किसी द्विघात समीकरण में ए 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक रैखिक समीकरण बन जाएगा, जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। दूसरा टॉपिक चलते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल या हल, एक ही बात होगी, कहीं भी क्वेश्चन पहले मूल लिखेगा, यहाँ कहीं हल लिखेगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने कहीं मूल या हल दे तो आप समझे एक ही बात है। अल्फ़ा व बीटा, मैंने यहाँ देखो अल्फ़ा लिखा है और इसके हिंदी में भी लिख दिया है अल्फ़ा, इसे क्या पढ़ेंगे अल्फ़ा व बीटा, इस टाइप से बी की तरह ही होता है, थोड़ा नीचे वो करके बीटा दिए हो तब पहले। अब कंडीशन क्या है, तब क्या कर सकते हैं हम, यानी किसी भी द्विघात समीकरण के दो हल दिए हों तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में पहला कंडीशन है द्विघात समीकरण हम कैसे बनाएंगे। पहली कंडीशन में लिखिए ये पॉइंट, द्विघात समीकरण बनाना। तो हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल या योग, शॉर्टकट में लिखा है योग, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। आपको बराबर 0 जरूर लगाना होगा, ठीक है। अगर आप 0 बराबर में नहीं लगाएंगे तो ये द्विघात बहुपद माना जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखें एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। या इसे हम मान लो गणितीय रूप में लिखना चाहें और जल्दी में, जैसे क्योंकि हमें पता है पहला मूल अल्फ़ा है, दूसरा मूल क्या है बीटा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैं आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 0। दूसरा पॉइंट, जैसे इसी में हम मूलों का योगफल निकालेंगे, कैसे निकालने का क्या सूत्र है, क्या तरीका है, वो आप पहले समझ लें। मूलों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो एक्स का गुणांक मैंने पहले बताया था क्या होता है बी, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है ए। तो हम इसे गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तीसरा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या हम इसे गणितीय रूप में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा इक्वल सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद सी होता है, ये क्या होता है एक्स का गुणांक होता है। अब आप एक्सरसाइज की तरफ देख लें, आपके पास मैथ बुक्स होंगी, उसमें आप समझ लें, उसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन आपके समझ लेके आ रहा हूँ, आप उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको, किस तरीके से। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करके भी दिखाऊंगा, उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है पहला 4.1 और 4.2, कुछ हिंदी के क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूँ उन्हें अभी फ़िलहाल उस टाइप से, जैसे कि आप नहीं समझ पाएंगे एक साथ, तो मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा, फिर बाद में दूसरी वीडियो में मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा। तो पहला आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हिंदी में, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। तो अब ऐसे हम देखेंगे पहले हम इसे देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि इस पर होल स्क्वायर लगा है। अब इसकी घात x की तो मानी नहीं आएगी, पूरे की घात है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ 9th क्लास के जो फॉर्मूला आप पढ़ के आए होंगे ना, उसके बारे में देखो, आप थोड़ा उसे समझ लें तो जल्दी समझ में आएगा आप लोगों के। पहला है, जैसे आपके सामने है, मैंने पहले से लिख रखे हैं ना, तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अब इन दोनों में आपको ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। a + b का होल स्क्वायर आपसे बोला जाए तो दोनों a² + b² प्लस वाले में +2ab लगा दें और माइनस वाले में -2ab लगा दें, बरक दोनों ऑलवेज पॉजिटिव होते ही हैं, यानी a² + b² + 2ab प्लस वाले के लिए, और a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। आगे नेक्स्ट देखें, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इसी से आगे a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab माइनस ब्रैकेट में -a - b। फिर दोबारा देख लें, एक बार समझ लें, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ये वर्गांतर सूत्र a + b
ए माइनस बी, यानी कि दो संख्याओं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ना, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, इसलिए इसे कहते हैं वर्गांतर सूत्र, क्योंकि दो संख्याओं के वर्गों का ये अंतर है। इससे आगे हम जैसे पीछे वाला जो मैं पेज पलट रहा हूँ आपके लिए, आप देखेंगे क्या है। जैसे क्वेश्चन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, पहला आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर 2 और आपके x माइनस 3 था, आप देख रहे हैं। तो हम इसे हिंदी में भी आप समझ लें तो अच्छा है, बेटर रहेगा। आप जैसे मान लो हिंदी में इसे समझेंगे तो अच्छा है। आपको ये मैं लिख रहा हूँ आपके सामने लिख के बताता हूँ, कैसे आप याद कर लें। पहली संख्या, दिक्कत नहीं होगी कभी भी। पहली संख्या धन दूसरी संख्या होल स्क्वायर प्लस माइनस दोनों के लिए एक साथ। तो आप ये ध्यान रखें, पहली वर्ग प्लस दूसरी वर्ग धन 2 गुणा पहली इंटू दूसरी। यहाँ पहली का मतलब पहली संख्या से है, दूसरी का मतलब दूसरी संख्या से। इससे ये होगा आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। आप संख्याएं देखिए मात्र, बस हमें अपने दिमाग में लगाते हैं पहली संख्या वाली एक्स है तो हम एक्स का वर्ग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर आएगा 1 का वर्ग 1 प्लस 2, पहली कितनी है एक्स, दूसरी कितनी है 1, इक्वल इसका इसमें मल्टीपल 2x माइनस 6 करेंगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 का एक्स में एक्स और 1 में करेंगे फिर कितना आएगा 2x और 2x माइनस 6। अब पक्षांतर करना तो आता ही होगा आप लोगों को, और चाहो तो आप इधर देखो ये प्लस का है, प्लस 2x इधर भी है, इधर भी प्लस 2 के, चाहो तो एक समान चिन्ह के तो काट भी सकते हैं इस टाइप से आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें काटने में। या इधर ये समझ लीजिए ये प्लस के 2x इधर लाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के होने से क्या हो जाएगा, ये प्लस के ये माइनस के कट जाएंगे फिर भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस के 6 इधर ले आओ, प्लस के हो गए इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक कैसे पता चला, क्योंकि हम देख रहे हैं एक चर राशि x है और उसकी अधिकतम घात कितनी है 1, तो इससे हमें पता चला ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें x का गुणांक 0 है, यानी कि b नहीं है इसमें, है c है, a है और c है। यह एक द्विघात समीकरण है। बस इतना ही करना है आप लोगों को, कोई खास नहीं, बस पहचान के बताना है। आप पहचान के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि क्या है इसमें। हमें सबसे पहले पहचान, मैंने सबसे सरल पहचान आपको बताई कि एक ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो 2, द्विघात समीकरण होता है। तो बस आपको इतना ज़्यादा कोई खास याद नहीं करना है, बस आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी चर राशि हो और उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, आपके हिसाब से वो क्या बना जाएगा द्विघात समीकरण। अगर इससे 2 से ज़्यादा घात आती है किसी चर राशि की, मान लो 3 आती है, तो इसे क्या बोलेंगे त्रिघात समीकरण हो जाएगा। 4 आती है तब भी अलग समीकरण हो जाएगा, चतुर्घात समीकरण हो जाएगा। कम आती है तो भी नहीं द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण होगा। यानी कि हमें फिक्स है, हमें 2 घात चाहिए, 2 घात होगी द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं है। आप इतना समझ लीजिएगा। और बताएं, आप देखते हैं और बताएं जिसमें कोई आपको जैसे बड़ा सा कोई क्वेश्चन है, जैसे आप देखिए इसमें से आपसे कोई और कोई देख रहे हैं, जैसे मान लो आपका आज 7वां क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स प्लस 7वां लेते हैं, पहले का 7वां, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोबारा रिपीट देखते हैं, एक्स प्लस 2 का देखें, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको पहली बात तो क्वेश्चन करने से पहले ये आपको जो मैंने सूत्र आपके लिए लिखे हैं वो आपको पता होने चाहिए, और नहीं है तो आप धीरे धीरे उन्हें याद कर लेंगे और जल्दी से आप समझ जाएंगे और करके भी देखेंगे, है ना। तो जैसे मान लो ये पहली संख्या दूसरी संख्या, उसी टाइप से उन्हें भी कर दो। पहली का क्यूब और दूसरी का क्यूब धन 3 गुणा पहली गुणा दूसरी ब्रैकेट
पहली धन दूसरी बराबर, इसमें मल्टीपल कर देंगे, 2 को x का गुणा करेंगे हम एक्स स्क्वायर में तो कितना आएगा 2 एकम 2, संख्या का संख्या में करते हैं सदैव, यहाँ 2 है, यहाँ इसका गुणा कितना है 1 2 एकम 2, 2x क्यूब, और इसका करेंगे प्लस माइनस के हिसाब से, पहले हम चिन्ह शो कर देंगे, माइनस आएगा और 2x। आगे बढ़ेंगे, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब, 2 का क्यूब, यानी कि आपको नहीं समझ पाए तो 2 का क्यूब का मतलब ये होगा जिस पे जितनी घात उतनी बार मल्टीपल कर लेंगे ना आप, 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिक्स 8 आ गया। ऐसे ही आप देख लें, नहीं तो आप सुविधा के लिए अब 20 तक घन याद कर ले, जल्दी होगा उतना ही। और 3 दूनी 6x, x प्लस 2, 2x क्यूब माइनस 2x। आगे आप देखेंगे x क्यूब और 8, इसका यहाँ तक तो कोई संबंध नहीं है। अब कभी भी कोई चीज़ कोष्टक के आगे लगी हो तभी तो गुणा करते हैं, तो 6x इतने के आगे तो इतने में गुणा करना है, 6x स्क्वायर, 6 दूनी 12x, ये भी इधर ले आओ, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x, हमें तो एक साइड रखना है क्योंकि पता है देखो समीकरण का रूप ही क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। एक साइड में हमें RHS में हमें सदैव 0 ही बना के रखना है, ठीक है। अब एक्स क्यूब वाले पद देखेंगे आप, 1x क्यूब, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, किसी का भी कोई गुणांक न हो तो सदैव 1 माना जाएगा। 1x क्यूब ये कितने हैं आप देख रहे हैं माइनस 2x क्यूब, तो किसके ज़्यादा है माइनस के, तो माइनस x क्यूब बचा आपके सामने, माइनस x क्यूब, और 6x स्क्वायर ये हैं आपके पास, कोई नहीं है जैसा पूरे में इसके जैसा, प्लस 6x स्क्वायर, 12x ये रहे आपके सामने, और 2x कितने हो गए आपके 14x, 14x। अचर पद अब देखेंगे हम, प्लस 8, दोबारा हम चेक करते हैं इक्वेशन को, कोई गलती हो समझ लेंगे। x क्यूब ये यहाँ से घटा है आपके लिए, दोबारा समझ लें, रिपीट कर रहा हूँ, माइनस 2x में माइनस 2x क्यूब माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो बचा कितना माइनस x क्यूब, 6x स्क्वायर, इस जैसा कोई नहीं है पूरे इक्वेशन में तो सीधा सीधा लिख दिया 6x स्क्वायर, और आप 12x और 2x दोनों ही प्लस के हैं, जोड़ दिए हमने 14x हो गए, प्लस 8 इक्वल 0। अब यहाँ देख रहे हैं क्यों क्या है ये आपको दिखाई दे रहा है, द्विघात समीकरण लग रहा है नहीं, पता है क्यों, क्योंकि इसमें जो चर राशि है वो मेन चर राशि क्या है x। अब घात हम देखेंगे तो यहाँ से देखने से तो आप सोच रहे हो द्विघात समीकरण है, मैंने क्या बताया था, किसी भी चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, मगर इसमें अधिकतम घात कितनी है 3, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, बस ये त्रिघात समीकरण है फिलहाल, चाहे तो माइनस कॉमन ले लें इसकी तब भी कुछ नहीं होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, मैं इस टाइप से हो जाएगा आपका 6x उसके माइनस 14x माइनस 8 इक्वल 0। ये एक त्रिघात समीकरण है, तो हमें बस केवल जवाब देना है, वो आपके कोर्स में भी नहीं है फिलहाल यहाँ पे, आपको तो बस ये देखना है कि चर राशि पे कितनी घात आती है, 2 आती है तो द्विघात समीकरण, नहीं आती तो द्विघात समीकरण नहीं है, बस इतना सा समझना है। तो बस यहाँ लिखना है यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन इसमें दिए देख लेंगे आप अच्छी तरीके से, कि जो मैंने इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आप वीडियो को पॉज करके समझ एक एक करके नोट करके देखेंगे आप, नहीं तो आपके पास बुक होगी। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे आगे, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। क्वेश्चन 2 फर्स्ट, अब आपने ये भी कोई आपके लिए गुणनखंड विधि आपने 9th क्लास में पढ़ी है, जैसे कि आपको ये पता है ये भी एक द्विघात समीकरण के टाइप से, ये इस तरीके से एक्स स्क्वायर मान लो इस टाइप से लिखा है bx प्लस सी इक्वल 0। अब यहाँ ये फिक्स नहीं है, जैसे लिखने में ये बताया जाता है, यहाँ चिन्ह कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्लस भी या माइनस भी, इधर सी के आगे भी प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है सी के लिए भी, मगर ये जो है ना ये सदैव पॉजिटिव ही रखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में पहला पद यानी एक्स उसका गुणांक माइनस आता है, उसके आगे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे माइनस को कॉमन लेने के बाद
जीरो की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे और जीरो पे कुछ फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं होता। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, यहाँ जो पद लिखा होता है सी, यानी कि सी के जो उस पर जो पद होता है और ये वाला जो पद है यहाँ ये होगा। अब यहाँ देख रहे हैं सी की जगह 10 है और ए यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1, तो सीधी सीधी बात है। सबसे पहले आप इधर देखें, 9th में आपको बताया गया होगा a इंटू सी यानी 1 इंटू 10 इक्वल 10। अब इसके आपको फैक्टर करना सिखाएंगे। अच्छा, आवाज़ जुगड़न करना सीधे सीधे 2 पन 10 इन 2 से कटेंगे, 5 से एक बार। फिर इसके बाद जो यहाँ पे जो होता है, यहाँ मैं चिन्ह बना रहा हूँ, यहाँ पे जो यहाँ चिन्ह देखें पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि आप पिछली क्लास में पढ़ के आए, इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। आप समझ भी जाएंगे जल्दी, उम्मीद है आपसे, नहीं तो फिर मैं बता दूँगा और अच्छी तरह से आप सबको। तो आप यहाँ देख रहे हैं चिन्ह देखें, उसके बाद सीधा इन दोनों के बीच बी एक्स और सी यानी एक्स वाले पद और जो अचर पद है उसके बीच में जो चिन्ह होता है उसे देखें क्या है, प्लस है या माइनस। तो यहाँ देख रहे हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से माइनस है। तो हम यहाँ पे चाहे कितने भी फैक्टर आएँ, ये देखो फैक्टर है हमारे सामने 2 5, तो इससे यहाँ कितने भी आए मगर हम 2 जोड़े बनाएंगे। कितने जोड़े बनाएंगे? केवल 2, इन्हें 2 जगह बांटेंगे, यानी 2 जगह बांटना है, 2 जगह बांटें कितने भी हों। तो हमारे पास 2 5 हो गया, मान लो हमने बांट लिया, अंदाज़ कर लिया पहले, मान लो तुक्का लगा रहे हैं एक टाइप से, ये समझ लो आप। अब देख रहे हैं हम माइनस देगा तो हमें घटाना है, बड़े से छोटा घटाओ, 5 में से 2 गए 3, फिक्स हो गया। वो आगे आप समझेंगे। और तो देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस, तो इन दोनों को हम ऐसे 5 - 2 लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, पीछे एक्स माइनस 10 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इस x का गुणा कर दें आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x माइनस 10 इक्वल 0। आप यहाँ चेक कर लें, उससे आगे तभी जाएं कि माइनस के 5x में से 2x निकालेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 3x। इक्वेशन सही आ रहा, वही सिस्टम आ रहा तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इससे आगे करने की आप कोशिश भी नहीं करें फिर, क्योंकि जब तक आपका सही बिल्कुल मैच नहीं करेगा तो ये नहीं, इसे करने से कोई फ़ायदा भी नहीं हो, तो गलत है फिर। तो समझ रहे हैं ना मैंने क्या कहा, यानी 5 माइनस के 5x में से आप 2x निकालेंगे प्लस के, तो माइनस के 3x बचे। तो हमारे क्वेश्चन में भी माइनस 3x लिखा था, तो ये सही है। ठीक, तो हम इन दोनों में से ओवेनिस्ट लेंगे। क्या है इन दोनों में से जो दोनों जगह लिखा हो वो क्या है? x माइनस 5। इन दोनों में 2 का भाग दोनों में जा सकता है आराम से, ये 2 ही ओवेनिस्ट हो गया आपका। 2 का भाग 2, 2 एकम 2, तो x बच गया 2 पन 10, 10 5, 2 का भाग 2 में 1 बार, फिर इसमें देंगे 5 बार, 2 पन 10। इन दोनों में से ओवेनिस्ट क्या है? x माइनस 5, फिर x प्लस 2, इन दोनों को एक साथ 0। यहाँ तक आपने 9th क्लास में पढ़ा था। बस यहाँ अभी ये कह रहा है कि x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 0 है। तो 0 कब हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, जब हम मान ले रहे हैं, एक तरीके से माना x मान हम सोच रहे हैं कि जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तभी तो 0 हो सकता है। तो x इक्वल इधर से 5 इधर ट्रांसफर, यानी जब x माइनस 5 इक्वल 0 तो x बराबर 5। जब x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल टू -2। तो आप लोगों के लिए आगे क्वेश्चन भी हैं, 3-4 क्वेश्चन इसमें पड़े हुए हैं, आप देखेंगे और उम्मीद करते हैं आप करने की कोशिश करेंगे दूसरा क्वेश्चन भी। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना ही करने की कोशिश करें। और आपको मैं समझता हूँ समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।